क्या आपने कभी ये सुना है कि जिन जगन्नाथ प्रभु को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग चढ़ाए जाते हैं, जिनके लिए दुनिया भर से बहुमूल्य रत्न अर्पित किए जाते हैं, वही प्रभु किसी साधारण सी लड़की का गीत सुनने के लिए कांटों भरी झाड़ियों में नंगे पांव चल पड़े? हाँ, ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि धरती के वैकुंठ श्री जगन्नाथ धाम पुरी से जुड़ी एक अद्भुत और चमत्कारी घटना है, जिसने सदियों पहले पुरी के राजा और मंदिर के पुजारियों को हिलाकर रख दिया था। पुरी मंदिर से कुछ मील दूर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक गरीब माली रहता था। उसकी एक बेटी थी, माणिका। माणिका के पास न तो धन था, न ही शास्त्रों का गहन ज्ञान, लेकिन उसके पास वो चीज थी जिसके आगे स्वयं नारायण भी नतमस्तक हो जाएं, अडिग प्रेम। हर सुबह माणिका अपने पिता के बैंगन के खेत में काम करने जाती। मिट्टी खोदते हुए, बैंगन तोड़ते हुए उसके होठों पर एक ही रस बहता रहता, महाकवि जयदेव द्वारा रचित गीता गोविंद के पद। उसके स्वर में ऐसा विरह, ऐसा करुण आर्तनाद था, मानो स्वयं राधा रानी कृष्ण को पुकार रही हों। माणिका को क्या पता था कि उसकी ये पुकार सीधे वैकुंठ के द्वार पर दस्तक दे रही है। यहीं से कथा एक रहस्यमय मोड़ लेती है। श्री जगन्नाथ मंदिर की परंपरा के अनुसार रात्रि में भगवान को शयन कराने के बाद मंदिर के भारी द्वार लोहे के ताले से बंद कर दिए जाते हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा होती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन जैसे ही माणिका अपने खेत में गीता गोविंद का गायन करती है, मंदिर के भीतर एक चमत्कार घटित होता है। जगन्नाथ महाप्रभु अपने रत्न जड़ित सिंहासन को छोड़ सूक्ष्म रूप में मंदिर की सीमाएं लांघ जाते हैं। वे माणिका के बैंगन के खेत में पहुंचते हैं और झाड़ियों के पीछे छिपकर उसका गीत सुनते हैं। उस समय ना उन्हें अपनी महिमा का भान रहता है, ना अपने राजसी वैभव का। वे केवल एक भक्त के प्रेम में पूर्णतः डूब जाते हैं। अगली सुबह जब पुजारी मंगल आरती के लिए गर्भगृह के द्वार खोलते हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भगवान जगन्नाथ को अर्पित की गई खांडवा पट की सुंदर रेशमी वेशभूषा जगह जगह से फटी हुई थी। उस पर कीचड़ लगा था और बैंगन के पौधों के कांटे चुभे हुए थे। तुरंत गजपति महाराज पुरी के राजा को बुलाया गया। राजा को शंका हुई, कहीं रात में चोरी का प्रयास तो नहीं हुआ, या फिर पुजारियों से कोई भारी भूल। जबकि मंदिर के द्वार तो बंद थे, तो फिर प्रभु के वस्त्र कांटों से कैसे फट गए? पूरी नगरी इस रहस्य से स्तब्ध रह गई। उसी रात स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु राजा के स्वप्न में प्रकट हुए। मोर पंख सी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, हे राजन, मेरे सेवकों को दंड मत देना। मैं स्वयं रात में माणिका के बाग में गया था। उसके गीतों की मधुरता मुझे खींच ले जाती है। फटे वस्त्र और कांटे उस भक्त के प्रेम की निशानी है। राजा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अगली सुबह राजा स्वयं नंगे पांव माणिका के खेत की ओर दौड़े। उन्होंने उस गरीब बालिका के चरणों में शीश नवाया, क्योंकि उसने उस प्रभु को बांध लिया था जिन्हें पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं। उसी दिन गजपति महाराज ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया। अब से हर रात भगवान जगन्नाथ के शयन से पूर्व गीता गोविंद का पाठ अनिवार्य होगा। ये परंपरा आज भी सन 2026 में भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। इसे कहा जाता है बड़ा श्रृंगार वेश। रात्रि में भगवान को सुलाते समय विशेष रूप से गीता गोविंद के पद गाए जाते हैं। मान्यता है कि आज भी भगवान इन पदों को सुने बिना शयन नहीं करते। इतना ही नहीं, प्रभु के वस्त्र भी विशेष बुनकरों द्वारा बनाए जाते हैं, जिनमें गीता गोविंद के श्लोक सुई से नहीं, करघे से बुने जाते हैं। इसे कहा जाता है खांडवा पट या गीता गोविंद पट। ये कथा हमें सिखाती है कि जगन्नाथ केवल लकड़ी की मूर्ति नहीं है, वे भावों के भूखे हैं, वे प्रेम के अधीन हैं। यदि आपकी पुकार में माणिका सा सच्चा भाव हो, तो आज भी संसार का नाथ अपने मंदिर की दीवारें लांघ सकता है। अगर आपको ये दिव्य लीला प्रिय लगी हो, तो टिप्पणी में अवश्य लिखें जय जगन्नाथ और इस कथा को साझा करें। अगली दिव्य कथा में फिर मिलेंगे। जय जगन्नाथ।